सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप। पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। परशुराम की मूर्ति को लेकर कुछ दिनों पहले बसपा और सपा के बीच थोड़ी बहुत बयानबाजी देखने को मिली थी। समाजवादी पार्टी ने कहा था कि अगर मूर्ति बनानी है तो हमसे बड़ी बनाकर दिखाओ। वहीं बसपा सुप्रीमो ने कहा कि अगर उन्हें मूर्ति लगवानी ही थी तो उन्हें अपने शासनकाल में लगानी चाहिए थी। बसपा सुप्रीमो ने 2022 में उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार आने पर सभी जातियों के गुरु और संतों के नाम पर अस्पताल और लोगों के ठहरने के लिए कम्युनिटी सेंटर बनाने की बात कही। बसपा सुप्रीमो ने खासकर परशुराम के नाम पर अस्पताल बनवाने की बात कही। वहीं इसके अलावा उन्होंने सपा सरकार के दौरान ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ शोषण होने की भी बात कही थी। सपा द्वारा मूर्ति लगाने की बात पर मायावती ने कहा था कि हम बोलते नहीं करके भी दिखाते हैं। वहीं अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने परशुराम की मूर्ति को लेकर बड़ा बयान दिया है। मायावती ने कहा कि अगर बीजेपी परशुराम की मूर्ति लगाती है तो बसपा इसका स्वागत करेगी। मायावती ने कहा कि मुझे मीडिया के माध्यम से यह पता चला है कि बीजेपी ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो उनकी सरकार श्री परशुराम की भव्य प्रतिमा स्थापित करेगी। अगर ऐसा होता है तो हमारी पार्टी विरोध नहीं करेगी बल्कि उसका स्वागत करेगी। बीजेपी सरकार को ऐसा करने में देरी नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि उन्हें इसे जल्दी पूरा करना चाहिए। बसपा सुप्रीमो ने आगे कहा, सरकार को परशुराम के जन्म दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करना चाहिए क्योंकि यह उनके मानने वालों की मांग है। अगर उन्होंने यह नहीं किया तो हमारी सरकार सत्ता में आने पर यह काम करेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने भी सरकार से सार्वजनिक अवकाश की मांग की थी और उनकी इस मांग पर समर्थन करने पर उन्होंने ट्वीट करके आभार भी जताया था। मामले में जितिन प्रसाद ने ट्वीट किया था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मेरे द्वारा परशुराम जयंती पर राजकीय अवकाश को पुनः बहाल किए जाने की मांग पर समर्थन करने वाले सभी राजनीतिक एवं सामान्य जनों का आभार। वहीं बीजेपी ने विपक्षी दल कांग्रेस, बसपा और सपा द्वारा ब्राह्मण समाज को लेकर इतना सक्रिय होने पर उन पर राजनीति करने के आरोप लगाए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, कांग्रेस और एसपी-बीएसपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने विपक्षी दलों पर भगवान परशुराम को लेकर सियासत करने के आरोप लगाए। लेकिन हम केशव प्रसाद मौर्य से पूछना चाहते हैं कि क्या बीजेपी बहुजन समाज के लोगों को लेकर सियासत नहीं करती है? उनकी पार्टी दावा करती है कि हम किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे। तो क्या हम ये मान ले कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के लोगों के साथ सभी तरह के अन्याय बंद हो गए हैं? इसका जवाब है नहीं। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप।